श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडोत वंदन सर्व कला समर्थ दोलन तेरा प्रभु नानक गोविंद सिंह मन जूर गुरु गोविंद सिंह मुकबल कबूल गुरु गोविंद सिंह जुमला गुरु गोविंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह शाहे शहंशाह गुरु गोविंद सिंह मूर्तित पूरब किय सत्याना भांत भांत के तीरथ नामा जब की जात करवेणी पे पुण्य दान दिन करतब तेज प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिकै पबलयो तेज प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिकै पबलयो। परम सम्मान हो सत्कार हो सतगुरां दी साजी निभाजी गुरु गुरु सवारे खालसा साध संगत दियो आप जी बड़ भागे हो जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन छत्र छाया हेठ निੱਘੀ गोद विच बैठ के कलगीधर पातशाह सहबे कमाल सलवान सदानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित साहिबान के पावन दरबार में हाजरियां भर के सत्संगत करके सतगुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सो सारियां संगतां नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई। धन गोबिंद सिंह महाराज जी सिख सलाम है वो कहण करने तो परे अल्लाह जालिमा योगी लिखता है कि करतार की सौगंध है
नानक की कसम है जितनी भी हो तारीफ गोविंद की बहकाम है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिख सलाह है कहन कथन तो परे। जो आप सतगुरु का जीवन पढ़ते हैं, पटने की धरती तो सतगुरु के जीवन की रंगता होती है। दूसरा पड़ाव सतगुरु की जिंदगी का आनंदपुर साहब का, ते तीसरा पड़ाव सतगुरु की जिंदगी का सफर जिहड़ा सी वो अवचन नगर खजूर साहब की धरती। तकरीबन 42 साल पातशाह की उम्र दराज होती, 42 साल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਤਰ ਨਾਟਕ ਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧ ਜੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਖਾਨੋ ਏਵ ਤੁਮ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ 7 ਕੋਟੀਆਂ ਬਰਬਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਕਹਾਂ ਤਹ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਇਹ ਜਿਤ ਕਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦਵੈਤ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ। तिन प्रभ जब आय से दिया तब हम जन्म कलू में गुरु कलगीधर पातशाह महाराज बचन ने सतगुरु बयान करते कि जो हेमकुंड की धरती उत्ते मैं तपस्या की पहले जन्म जो गाता है अकाल पुरख वाहिगुरू जो हुक्म होया उहदे हुक्म के अनुसार मैं संसार में प्रगट ਹੁਣ ਅਲਾਹੀ ਜੋਤ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੋਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਖ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਦਰਵ ਆਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤਾਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤਾਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇਵਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹਨ
तो खंडे वाले का अमृत छक के बाद उससे गुजरपुर की बने जो कलगीधर पातशाह ने खालसे पंथ की सजना की। इन्हां दी शादी में काफी लंबा समा कई साल बतीत हो चुके सन। जिस वक्त दशमेश पिता महाराज जी पूर्व के इलाके बाबा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पूर्व के इलाके वाल सिੱਖੀ का प्रचार करने वास्ते जा रहे थे। कहते उदों सतगुरु महाराज जिथे हिंदुओं का एक तीर्थ है जिन्होंने तरवेणी आख्या जाता, इलाहाबाद के विच हिंदुओं के ग्रंथों मुताबिक 3 नदियों का मेल होता है। उत्थे तेग बहादुर पातशाह महाराज बैठे ने, सिੱਖੀ का प्रचार करते हैं, भजन बंदी में समा गुजार रहे हैं। माता नानकी जी जो गुरु तेग बहादुर पातशाह के सत्कारयोग माता जी हैं, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने महल बिरध माता माता नानकी गुरु तेग बहादुर पातशाह अपने पुत्र के कोल आई, शीस उत्ते हाथ रखिया ते बेनती की कि पुत्र जदों तेरे पिता जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ज्योति जो समान लगे सी, जदों अपने पोतरे श्री गुरु हरराय साहब महाराज जोता गद्दी की बख्शिश की सी, मैं तुहाडे पिता जी नाल नाराज हो गई सी। मैं तुहाडे पिता गुरु नूं जाके आखना कीता सी कि देखो तुसी अपने पुत्र को छड्ड के अपने पुत्र नूं गुरगद्दी देना कीती है। तुहाडा पुत्र तेग बहादुर एक घोड़े सुभाव वाला है, रावणी अवस्था में रहता है, इहदा गुजरान किवें होवेगा? ते माता नानकी जी आखण लगे उदों तुहाडे पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मैनूं 3 वस्तुआं देना कीतियां सन। सतगुरु लंगर पानी छक के हटे सी, हाथ साफ कीते, परमाल एक वस्त्र सी, वो वस्त्र माता जी की झोली च पा दिता। एक पोथी देना कीती सी, एक छोटी श्री साहब देना कीती सी, ते वचन कीते सी कि नानकी आने वाले समय के विच तेरा पुत्र दुर्गति उत्ते विराजमान होवेगा, ये भी गुरु नानक की गति का वारस होवेगा। ते दूजा वचन कीता सी जब मैं आख्या कि सतगुरु तुसीं ज्योति जो समा रहे हो, मैनूं भी नाल ले जाना करो। कहते उदों तुहाडे पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ये वचन कीते सी कि तुसीं हाले अपने पोतरे का मुख देखना है, पोतरा बड़ा बलवान होगा, उहदियां तुसीं बचपन के कौतक देखोगे, एडा बड़ा बलवान होगा कि अपनी तलवार में दिलों का खात्मा कर देगा। माता नानकी जी कहने लगे पुत्र एक इच्छा मेरी पूरी हो गई, एक इच्छा पूरी हुई है, तुसी गद्दी उत्ते विराजमान हो गए, तुसी नौवें सतगुरु बन गए, पर हाले तक पोतरे की इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई। इन्ना लंबा समा हो गया तुहाडी शादी होइयां नूं, ते इसे तरह ही मेरा शरीर बुढ़ापे ने ग्रस्त लिया है, किते ये ना हो कि तुहाडे पिता गुरु जी के वचन झूठे ना हो जाए। इस करके पुत्र मेरी इच्छा पूरी करना था। कहते हैं उस समय गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने ये वचन कीते सी कि माता जी
जे परमेश्वर को भाया, परमेश्वर को चंगा लग्या, तुहाडी इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाए। ते गुरु सवार तरवेणी की धरती ते माता नानकी जी नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह ने के वचन कीते ते उन्हां वचनां नूं गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने अपनी बाणी च भी दर्ज कीता है। सतगुरु कहते ने तात मात मुर लख अलादा मोहबिद योग साधना साधा तिल जो करी अनंत की सेवा ताते प्रसन्न भय देवा। जो लख लखना को रह लख्या नहीं जा सकता, उस अलग लखना को रह परमेश्वर की सेवा की तेग बहादुर पातशाह जी ने, माता गुजरी जी ने, कहते गुरुदेव जी फिर प्रसन्न हो गए। गुरुदेव जी कृपा के घर में आए नहीं, फिर इतों फिर माता गुजरी जी को बच्चा प्राप्त होने दी निशानियां प्राप्त हुई सन। ये भी गुरु कलगीधर पातशाह कथन करते हैं। आप जी ने टुकड़ा चढ़ते रूप ये वचन श्रवण किए ने कि मुर पिट पूरब किय सत्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात तरवेणी भये सोन दान दित कर थे तेई प्रकाश हमारा भयो पटना शहर लिखा पावले। तेई प्रकाश उसे ही जब साडा प्रकाश हो गया सी पटने की धरती ते भाव साडा जिहड़ा शरीर सी ना उत्थे बनना शुरू हो गया सी ते पटने की धरती दे उत्ते फिर असीं संसार दे उत्ते प्रगट हो गए सी। हुण पटने की धरती वो धरती पाटलीपुत्र भी आख्या गया सी, प्रार्थना नाल पाटलीपुत्र सी। ये वो धरती है जिथे गुरु नानक साहब महाराज पहले जामे उत्ते गए सन। साल सवाए जोरी उन्होंने सतगुरु ने उपदेश बख्शिश किया सी ते वो साल सवाए जोरी जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश हो, जिथे अज तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब आमतौर पर आप गीत में कहते हैं तख्त श्री हरमंदर साहब पटना नहीं, नाम है तख्त श्री हरमंदर जी। जो हरमंदर साहब नाम लावांगे तो उदों पर साडा सचखंड जी हरमंदर साहब नाम है जो गुरु रामदास पातशाह नाम है तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब पाटलीपुत्र। एक वो धरती है जिथे पर सतगुरु नानक पातशाह जी गए थे। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज के चरण पे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश होए। इतिहास का लिखते हैं कि जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह माता गुजरी जी को हुक्म भाग लगे पटने की धरती से हवेली में आके वासा कर लिया। सतगुरु अपने कुछ सिखां नाल लैके असाम की धरती वाल सतगुरु चाले कर दिते। ढाका असाम जिथे दो राजियां की सुलह कराई, राजा चक्रधर तीसरा ही राजा राम सिंह, इन्हां दी सुलह आपस में कराई सी क्योंकि औरंगजेब बादशाह चाहता सी कि असाम का इलाका अपने अपने कब्जे में करा। उधर कोई जंतरा मंत्रा का जोर होने करके बड़े बड़े राजे महाराजे गए, जिहड़ा भी जाते हार की आदम देखना पैंदा सी। जदों फिर राज सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह की शरण राजे ने लगी ते उदों गुरु तेग बहादुर पातशाह असाम की धरती से पहुंचे सन। 1052 स्थान के दर्शन जारी किए ने। 2 दिन उत्थे कथा करने का सुभाव भी दर्शन प्राप्त होया सी। कहते हैं गुरु बाबू तेग बहादुर पातशाह विचकार खंजर कड़ दिता सी ते इलाके की वंड कर दी। दोनों राजियां की संधि करवाई सी ते सतगुरु उस समय असाम की धरती से बैठे हुए सन। इधर पौष की सतमी का दिन आया
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਠਾਨ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਮੰਤਰ ਜਾਣਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਕਹਿਨ ਹਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਮਲੇਖ ਭੇਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਚੱਕਰ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੰਡ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੈਂ ਕਰ ਬਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮਿਲ। ਸਰੀਰ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੋਗਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪ੍ਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
गुरु कलगीधर पातशाह ने किया। देखो सतगुरु की बाणी पढ़ते हैं ना, गुरु नानक पातशाह तो फर्शा में मिलाप होता, सतगुरु पुछते ने ऐ बाले क्या नाम तुम्हारा, कौन गुरु किसका चेला। सतगुरु कौन नाम सतगुरु मत वेदा, शब्द गुरु सुरपुर चेला। हुण आपां कलगीधर पातशाह दे वचन पढ़ीए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पूछे कि तुहाडा गुरु कौन है, ते आपां कहांगे सानूं पुछिआ गुरु गोबिंद गुरु कौन है, आपां गुरु तेग बहादुर पातशाह, साडा उत्तर ही होगा ना कि गुरु तेग बहादुर पातशाह गुरु सन। पर जो सतगुरु की बाणी पढ़ने साडी नित रहंदियां बाणियां रोजाना दी, ते कलगीधर पातशाह महाराज ने पूछिआ सतगुरु किसी ने पातशाह तुहाडा गुरु कौन है, कहंदे आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो भगवान। जो पहला भी सी हुण भी है अंत समय होगा, वो कौन है, अंत का अंत सदा बेअंता वो निरंकार। कहते वो निरंकार भाई साडा गुरु है। जेड़े वचन पहले जामे ने कीते ने वही वचन पातशाह 10वें जामे में कर रहे हैं। लाला दौलत राय गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिलसिला में लिखता है, कहते गुरु नानक ने बूटा लाया, सिक्खी का बूटा लाया। अगे भी गुरु अर्जन देव महाराज ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने अपना लहू का पानी ला के, अपनियां हड्डियां की हड्डां की खाद ला के इस बूटे को पालना किया। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अगे अपना शीश दे के इस बूटे को होर बढ़ाना किया। जब कलगियां वाले पातशाह समा आया तो गोबिंद सिंह महाराज का लाला दौलत लिखता है, कहते कलगियां वाले पातशाह के समय सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने 4 साहिबजादे बीबी बीरो के पुत्र, भूआ जी के पुत्र, 5 पुत्र शंगो साहब, गुलाब राय इत्यादि गीतमद इन्हों शहीद करवा के, 5 प्यारे शहीद करवा के कहते फिर उन्होंने इस बूटे को फल ला दिते। फल लगे जिन्हें भी आप बैठे हैं उसे गुरु नानक के बूटे के फल आप सारे। पर अफसोस की गल है कि जिस गुरु ने साडे लिए इन्ना कुछ किया है, सब कुछ कुर्बान कर दिता, असीं उस गुरु के कीते हुए परोपकार को भुल गए। जिहड़ा किसी के कीते परोपकार को भुल जाए ना, उन्होंने फिर दुनिया के विच आख्या जाता कि ये लोग जिहड़े ने अकिरत घण ने, आपां वाकई अकिरत घण बन गए। सो सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह पूछा गया कि पातशाह मुस्कुराने का कारण की है, ते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने उत्तर देना किया कि साडे घर के साहिबजादे का प्रकाश हो गया। इधरों प्रकाश होंदा, राजा राम सिंह उत्ते कोई मठियाई बनता, खुशी मनाई जाती है, अकाल पुरख का धन्नवाद किया जाता है। उधरों पटने की धरती से जो साहिब का प्रकाश होता है, तो कहते हैं उस समय एक सिख को भेज के माता नानकी जी ने असाम वाल भेजना किया सी कि जाके गुरु तेग बहादुर को खबर दे के आना। तो सिख असाम की धरती से पहुंचे आ, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने सजदा किया, सारी खबर सुनाई है, ते बेनती की कि माता जी ने आख्या कि सतगुरु बालक का नाम रखो। ते सतगुरु ने आख्या कि बालक का नाम है गोबिंद राय। ये इतिहास करने लिखना किया जो आप सतगुरु के हुक्मनामे पढ़ते पूर्व वाले रखते, उस समय उन्होंने गोबिंद दास भी लिखना किया गया, ते गोबिंद राय नाम रखा गया। आख्या गया कि उस गोबिंद राय अपने जीवन के जोड़े टॉर्चर करने, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करनी है।
अपनी मन की मर्जी के नाल अपने जीवन को बतीत कर लेना। ते गुरु सवारे इधर पटने की धरती से सतगुर का प्रकाश होता है, उधर पंजाब की धरती गुरदाम की नगर विखे एक पीर है जिसका नाम है भीखन शाह। आप जी सारे इतिहास को पत जानू। भीखन शाह देखो एक पास उधर भी अंतर जान गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उस कौतुक को देखते हैं, सहब बादल का सूरज आना होता है। इधर अपने मरीदां का बैठा होया ते मरीदां का बैठा होया इन्हें अज नवाज अदा करने का समा होया ते पूर्व वाले पासे सिजदा कर जेड़े मरीद सन बड़े हैरान हुए, कहन लगे पीर जी तुहाडा इस्लाम दे विच बहुत ज्यादा सत्कार है, लोग तुहानू सिजदा करते तुहाडे पासों सिर लैंदे ने, जिहदा सत्कार करन सिजदा करते होण जेकर ओही फिर इस तरह धर्म तो उल्ट रीतियां वरतन लग पवे, कहते फिर बाकी जिहड़े चेले पालके ने मरीद उन्हां ते की असर होवेगा। कहण लगे तुसीं अज उल्ट धर्म इस्लाम के विरोध काम कीता है, असीं करदे हां पश्चिम वाले पासे सिजदा झुकाउंदे हां लਹਿੰਦੇ वाले पासे, पर तुसीं अज पूरब वाले पासे सिजदा कीता, की कारण है? कहते पीर भीखन शाह ने उत्तर देना कीता सी कि जदों मैं चौंकड़ा मार के परमेश्वर की इबादत में बैठदा, खुदा मैं अपनी सुरती मक्के मदीने में लैके जांदा, उत्थे मैनूं एक अलाही नूर दे दीदार होंदे ने। वो अलाही नूर एक छोटे जे बच्चे के रूप में संसार से प्रगट होया, उहदे मैनूं दीदार होंदे। जदों मैं अज अपनी सुरती मक्के मदीने में लैके गया ते मैनूं वो अलाही नूर अज पटने की धरती ते मैनूं प्रगट होया दिखाई दिता। मैं उस नूर के दीदार होंदे ने, उस खुदा नूं मैं सजदा कीता, खुदा दा नूर प्रगट होया। एक कवि ने बड़ा सोहना लिखना कीता है, कहते जब ये मौलाने काजी मौलाने इकट्ठे हो गए, भीखन शाह जी सवाल करते हैं। अब पीर भीखन शाह जी उत्तर दिंदे हन, कहते भीखन शाह बोल पिया कट्ठे हो गए जदों मौलाने, भीखन शाह बोल पिया कट्ठे हो गए जदों मौलाने, मेरे दिल में धड़क पई, मेरा दिल एक कौतक जाने, जिहड़ा कौतक अज मेरे मक्के ने डेरा चढ़ते वल है। जिस मक्के मदीने च मैं खुदा के दीदार करता सी, अज उसे मेरे मक्के ने मेरे खुदा ने चढ़ते वाले पासे डेरा ला लिया। कहते हैं चलो उस अलाही नूर से जाके दीदार करिए। पंजाब की धरती तो तुरे ने, इतिहासकारों मुताबिक 3 महीने का समा लग गया। 3 महीने जदों घर के पहुंचे जिते सतगुर का प्रकाश होया, बाहर जाके डेरा ला लिया। मामा किरपाल चंद जी नाल मिलाप होया। मामा किरपाल चंद जी आख्या कि असी अलाही नूर दे बाल जी अपना दर्शन दीदारे करन आए हाँ, पंजाब की धरती तो चल के आए हैं। ते मामा किरपाल चंद के माता जी ने गलबात की, दोनों मुकामा ने माता नानकी ते माता गुजर जी ने इनकार कर दिता। ते भीखन शाह कहन लग्या कि जदों तक तुसीं मैनूं इस अलाही नूर दे दीदार नहीं करांदे उदों तक इत्थों उठ के नहीं जांदा। इत्थों तक प्रण कर लिया कि ना जग सकांगा ना प्रसादा छकांगा। कुछ दिन बतीत होए ने, फिर मामा किरपाल चंद के मातावां ने सलाह मशवरा किया ते पीर जी को आख्या कि पीर जी अज साहिबजादे के दर्शन कराए जाएंगे। बाद में शमियाने लाई गई, सोहनी जगाई की गई
अज पहली बार 3 महीनों बाद वो बाल गोबिंद राय जी नूं बाहर कढ़िया गया हवेली दे विचों। जो भीखण सारे जिहड़े इस्लाम के फकीर ने ना पीर ने ये शंका वो करते हैं। बेशक बड़ी कृपा की परमात्मा की इबादत करने वाले संतर जानता सी कितने सतगुर का प्रका पढ़नी धरती से कितने पंजाब की धरती से बैठा होया, पर फिर भी मन शंका पैदा होने का कारण ये सी क्योंकि तुर्कों का राज सी, इस्लाम में जी गली उत्ते बैठे हुए सन, लोगों उत्ते हिंदुओं के जुल्म हो रहा, हिंदुओं के मंदिर ढाए जा रहे सन, हिंदुओं जबरी मौन बनाया जा रहा है। इस मन च विचार की पीर ने कि अज तक जो भी धरती उत्ते पाप होया ना उन्होंने रखिया के लिए परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में प्रगट होता है। तो मन च ये विचार आ रही है कि ये जो बाल गोबिंद राय संसार में आए ने ये हिंदुओं के रक्षक होंगे। फिर विचार आए कि नहीं खुदा तो सारे का समझ आएगा, मानसी जाल खुदा एक है पहचान हो तो सारे का समझ आएगा। अवल अल्लाह ने पाया के सब बंदे एक दूर से सब तक उपदिया कौन भले तो बंदे सारे तो परमेश्वर का रूप बने। फिर विचार आई कि मैं पर करके देखना इतिहास कहते दो पूंजियां लैना कीतियां, एक विच पानी पा लिया, एक विच दुध पाना कीता। कई बड़ियाई लिखते कहते ये विचार के पानी वाली पूंजी उत्ते हथ रखिया मैं समझ आवे कि ये मुसलमानों का मददगार होगा। जेकर मिठाई वाली पूंजी दुध वाली पूंजी उत्ते हथ रखिया मैं समझ आवे कि हिंदुओं का रक्षक होगा। जो हम सैफ ने दीदार किए बाल गोबिंद राय बाहर आए ने 3 महीनों के हो चुके हैं। कहते जो सामने माता जी लैके आए ना पीर भीखण शाह सच्चा जी की तक पूंजी अगे लगती पूंजी छोटे छोटे कार्यक्रम पातशाह जी दे दोनों छोटे छोटे कार्यक्रम दोनों पूंजियां उत्ते रख दिते कि दस दिता कि साडी निगाह दे विच हिंदू भी एक बराबर ने ते मुसलमान भी एक बराबर। गुरु सवारे देखो फिर कड़ी कड़ी मिलती है। बाल अवस्था के विच पातशाह जी पूंजियां उत्ते हथ रख के विश्वास दिलाते हैं कि साडी निगाह में हिंदू मुसलमान एक बराबर ने। जो आप अपनी सोचिए आनंदपुर साहब की धरती से ले जाइए, जो औरंगजेब बादशाह ने कुरान शरीफ उत्ते अपने सहन करके भेजना की कि सतगुरु तुसी सानू कुरान की सौं है, तुसी एक बारी आनंदपुर साहब छड़ जाओ जी तुहानू कुछ नहीं आखांगे। दूजे पासे हिंदुओं ने भगवत गीता पार्टी ने गुना बना के सोहा खाना की सन। कलगीधर पातशाह उदों भी दूसरे इन्हों का धर्म के लिए दोनों जो धर्म की गल आ गई, रब के नाम की गल आ गई सी। सतगुरु महाराज अपने आनंदा की धुनी छड़ कर चल पए सन। सो गुरु सवारे भीखण शाह गिरफ्तार होया, सतगुरु को खुशियां लैके इस तरह वापस गया। मन की इच्छा है कि जो बाल गोबिंद राय थोड़े बड़े होंगे एक बारी अपने जीवन काल में फिर दर्शन दीदारे करने। फिर वो समा सुभागा समा भी आया सी जो गुरु तेग बहादुर पातशाह आनंदपुर साहब पहुंच गए, अपने परिवार को सद्या सी। लखनऊ की धरती जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज नानके पिंड है, लखनऊ की धरती से सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने काफी समा लंबा समय बताना किया। इत्थे फिर पीर भीखण शाह जी द्वारा सतगुरु महाराज ने दर्शन दीदारे करने वास्ते आया। कलगियां वाले पातशाह ने जो अपने बचपन में खेड़ा खेड़ियां और चद सन, थोड़े बड़े हुए खेड़ा ऐसिया खेड रहे हैं
ये बच्चे खेडा मंगते हैं माता पिता आप बढ़ा बन रहे हैं। कलगीधर पातशाह ने मामा पातशाह जी को आख्या कि मामा जी सानू तीर कमान लैके देना। तीर कमान ले कहते हैं तीर कमान जिसे आपने उसके नाल अपनी कहानियां भी ग्रहण कीते ने। जिवें एक सैनापति सारी सेना की अगवाई करता ना, कलगीधर पातशाह महाराज बचपन के विच अपने जथियां अपने नाल दे बच्चे दो हिस्सों में वंड के जंग करते जंग कराते मुकाबला करते हैं। जिहड़ा जथा जित जाता फिर उन्होंने मामा कृपाल चंद जी को लै माता जी को लैके जाते हैं कि देखो जब युद्ध किया ये जिते ने ये हारे ने। जितण वाले दूसरे माता जी पासों से मामा जी पासों इनाम देते सन। जिसे पटने की धरती से हरिमंदिर साहब है, जो तक श्री हरिमंदिर जी पटना साहब है, इसी स्थान से कहते एक बिरध माई रहती सी, जिसका ना पुत्र सी ना धी सी ना घर वाला सी, कोई भी नहीं सी। उन्हें घर के काम धंधा करना, अपने भांडे आदि सारे संवारने, बाल गोबिंद राय की कहानियां के नाल जाते हैं। जो कहानियां नाल जाते हैं तो उस समय कई बार माता के चुके हुए भांडे सवार के रखे होंगे सन, तो चुप चुप के बाहर लग पैना, घर से खलारा पा लेना। तो उस बिरध माई ने सोटी चुकनी मां साहब सतगुरु महाराज मगर मगर दौड़ना, मगर मगर दौड़ना। तो जो थक के हार के बैठ जाती सी ते उदों गुरु सवारे वाली माता जी वो मां सतगुरु कलगीधर पातशाह फेर कोल आ जाते सन। फिर वो मगर दौड़ती थी ते कई बार जे बाल गोबिंद राय जी नहीं उहदे घर नहीं जाते सन ते कहते सी बाल गोबिंद राय गुरु के साहिबजादे तू मेरे घर में दूध आया कर, बेशक तू मेरे घर के जिन्ने भी मेरा साजो समान खराब है दुख सुट दिंदा है ते मैनूं दुख तां लगदा है, पर मैनूं मेरे मन में बड़ी खुशी होती है तेरे जब तू मेरे घर में आउंदा है ते मेरे मन में बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होता। इस माई ने किरदार नहीं किया। इतिहास लिखते हैं कि जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज असम को वापस आए, पटने की धरती में पहुंचे, सतगुरु का मिलाप होया। पहली बारी अपने पुत्र को देखा, गलबात नहीं लिया, लाड़ बनाया, कुछ महीने बाद चलते रहे ने, फिर वापस पातशाह आनंदपुर साहब पहुंच गए। आनंदपुर साहब पहुंचे ने इधर उधर सतगुरु ने सारा उसका माहौल देख के तैयारी करवा के फिर हुक्मनामा भेज दिता कि बाल गोबिंद अपने परिवार के सारे ही आनंदपुर साहब पहुंचना करा। कहते जो आनंदपुर साहब जाने की तैयारी की सी, ये बिरध माई सतगुरु के सामने आ गई सी। माई ने फिर सतगुरु महाराज होंदे रोक लिया, कहने लगी बाल गोबिंद राय जी तुसी जा रहे हो, तो आपको बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा कौन साजो समान बात बढ़ेगा, मेरी जिंदगी का निर्वाह किन होगा। कहते उस समय कहते मेरी गरीबी का की बनेगा। कहते उस समय कलगीधर पातशाह महाराज ने एक मोहरा की थैली में मुठ भरिया ते माई की झोली में पा दित्तियां। कहने लगे लै माई ये मोहरा ग्रंथ है, जिन्नियां ये मोहरा ने जदों तक तेरे को ये मोहरा रहनगियां तेरी जिंदगी का निर्वाह वधिया हो। जिस दिन ये मोहरा खत्म हो गईयां उस दिन जिंदगी की समाप्त हो जाएगी। तैनूं असीं जम्मण मन तो रहत कीता कि बचपन के विच ही पातशाह ने फिर वर दे दिता। फिर वो माई उदों तक जिंदी रही जदों तक गुरु साहिब को मोहरा वरतन की गुजरान वधिया होंदा गया। जदों उन्होंने पता लगता सी कि अज एक मोह रह गया, उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है ते अपने पंज पुत्र सी त्यागया सी।
और अनेकों खेडां खेडना कीतियां ने। जे हुण जंगा के किनारे ते जाके खेडते ने ते गुरु सवारे अज माता जी ने सुंदर कंगण हाथ में दोनों कर कमर च पहना दिते ने ते कलगी तरफा बच्चे पत्थर भगाव के सुटते नदी विच ते बाल गोबिंद राई ने अपने कर कमर विच बड़ा उस कंगण को कढ़िया ते भगा के सुट दिता। नगर च रोला पै गया, बच्चों ने घर में जाकर दसना किया। माता गुजरी जी देखते हैं, माता नानकी जी के हाथ खाली है, कह लगे पुत्र कंगण किथे है। कहते हैं उसने माता जी का हाथ पकड़िया, गंगा के किनारे से लैके आए ते दूजा कंगण जी अपने हाथ में उतारिया भगा के किता। कह लगे माता जी इत्थे डिग्या से। देखो किन्नी माया की त्यागी, बचपन में माया का त्याग किया। फिर जो आप आनंदपुर साहब की गल करिए ना, आनंदपुर साहब देखे भी सतगुरु ने माया का त्यागना किया। जो आनंदपुर साहब देखे सतगुरु ने एक समय अपने कोशे खान की गिनती करवाई, बहुत सारिया सोने दियां मोहरां की याद खजाना कढ़िया गया, बड़ा ढेर लग गया। कलगीधर पातशाह महाराज कहते खजाने को सामने सतलुज नदी बग रही है, सतलुज दरिया बगता है, उस दरिया के खजाने चुकना करो। कहते हैं उस समय सिख बड़े हैरान हुए हैं, सिखा ने सतगुरु का हुक्म मनिया। मसंदा ने जाके माता नानकी जी को आखना किया कि माता जी तुसी कहन लगे कि माता जी तुसी दसो ये दसना करो। माता जी ने आख्या कहन लगे कि पुत्र तुसी अपने सिखा में ये माया बना दे। गुरु सवारे को सतगुरु ने आख्या कि माता जी असी अपने बच्चों को जहर नहीं खवाना है, मेरे ਜਿਹੜੇ सिख ने मेरे पुत्रों का है। देखो माया की त्यागी जो बचपन में पकड़ी की धरती से सतगुरु कंगण सुटते हैं, सुरतियां आप लैके जाइए हजूर साहब की धरती से बहादुर शाह सतगुरु हिंदू सरदार का तख्त ताज दिवाते हैं। बहादुर शाह सतगुरु ने हीरा भेंट करता, नगीना भेंट करता है। कलगीधर पातशाह जी बचपन च कंगण सुटते सन, इस तरह गोदावरी हीरे सतगुरु खान दसिया कि इस तरह माया रहंदिया माया रहना है। तो समय की समाप्ति अंतना चुका है, समाप्ति की जाए। तो दास बोलते हैं एक नहीं अनेक गलतियां संगत सतगुरु प्रबंधक वीरों का धन्यवाद, कोटानपुर धन्यवाद, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का जो निजी बोध च बैठ के आप बराबर दी संगतां दे दर्शन दारे करने का सुभाग किया है। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।